लगता है छत्तीसगढ़ के सीतापुर के विधायक रामकुमार टोप्पो को नायब तहसीलदार और तहसीलदार मिलकर जेल यात्रा करा के ही मानेंगे। सभी नायब तहसीलदार और तहसीलदारों ने कमर कस ली है। नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी। और चिंता की बात यह है विधायक जी के लिए कि कुछ और संगठन भी नायब तहसीलदारों के संगठन के साथ खड़े हो गए हैं। नायब तहसीलदार और तहसीलदार के संगठन कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ, छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने सीधी क्लियर कट चेतावनी दी है कि अगर उनकी गिरफ्तारी यानी कि विधायक जी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 1 जून से काम बंद, कलम बंद, हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। और आज है 1 जून और यानी कि आज से कोई काम नहीं होगा अगर विधायक जी अंदर नहीं हुए तो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस पूरे घटनाक्रम में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ का क्या जो है एक्शन है और उनके साथ कौन कौन से संगठन आ गए हैं, अब तक क्या हुआ और क्या घटनाक्रम था, उसको भी हम थोड़ा सा रिकॉल करा देंगे। यानी कि कुल मिलाकर के नायब तहसीलदार और विधायक जी के बीच जो विवाद है उसका अब तक का क्या अपडेट है और उसके क्या नतीजे आने वाले हैं, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में इस समय जो सबसे बड़ा मामला चल रहा है वो है नायब तहसीलदार और जो विधायक हैं, सीतापुर के विधायक जो कि पूर्व सैनिक भी हैं, रामकुमार टोप्पो, उनके बीच जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के एक बड़ा अपडेट ये है कि एक बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। खड़ी ऐसे होने वाली है कि नायब तहसीलदारों के संगठन ने मन बना लिया है कि वो विधायक जी को जेल यात्रा करा के ही मानेंगे। पूरा घटनाक्रम क्या है हम बताते हैं, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं कि नायब तहसीलदार और विधायक के बीच में विवाद क्या है। छोटा सा रिकॉल ये है कि 27 तारीख को यानी 27 मई को विधायक जी की बहन जो है एक नायब तहसीलदार तुषार मानिक के पास जाती हैं जो कि राजापुर उप तहसील में तैनात हैं। और बहन जी जो है एक शोधन दक्षता प्रमाण पत्र पर साइन चाहती हैं। शोधन दक्षता प्रमाण पत्र तब बनवाना होता है जब किसी कैदी को पैरोल से बाहर निकालना हो या जमानत से बाहर निकालना हो। तब जो जमानत लेने वाला होता है उसको ये बताना पड़ता है कि उसकी इतनी आर्थिक स्थिति है, हैसियत है या नहीं है कि अगर मान लीजिए कि आरोपी या अपराधी भाग जाता है तो उसकी कुछ आर्थिक चीज़ों को उससे आर्थिक वसूली हो पाए। कुल मिलाकर के ये है। और शोधन दक्षता प्रमाण पत्र पर साइन करने का काम नायब तहसीलदार या तहसीलदार करते हैं। कुछ मामलों में SDM भी इस प्रमाण पत्र पर साइन करते हैं। अब ये शोधन दक्षता प्रमाण पत्र जो है, जो विधायक जी हैं रामकुमार टोप्पो, उनके जीजाजी का है। वो एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। उनके कुछ और रिश्तेदार भी ऐसा बताया जा रहा है कि उसी मामले में जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। अब जो है उनको बाहर निकालना था, इसके लिए इस प्रमाण पत्र की ज़रूरत थी। अब इस मामले में 27 तारीख को जो नायब तहसीलदार हैं तुषार मानिक, उन्होंने किन्हीं कारणों से उस पर साइन नहीं किए। उन्होंने अपनी कुछ व्यवस्थाएं बताई होंगी या जो है भौतिक सत्यापन करना इसमें बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो संपत्ति बताई जा रही है वो वास्तव में है या नहीं है, इसलिए जो भी साइन करता है उसको भौतिक सत्यापन करना ज़रूरी है। तो उन्होंने भौतिक सत्यापन के लिए भी कहा होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि भौतिक सत्यापन के लिए कहा जाता और इसीलिए वो थोड़ा सा टाल रहे थे कि जब तक कि भौतिक सत्यापन नहीं हो जाता तब तक वो साइन ना करें। इसी बात को लेकर के विवाद हुआ और जो विधायक जी की बहन है उन्होंने एक आरोप लगाया जिनका नाम सीमा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तुषार मानिक ने उनसे बदतमीजी की है, बदसलूकी की है, उनको धक्का दिया है वगैरह वगैरह। इसके बाद विधायक जी तक इस खबर पहुंचती है। विधायक जी गुस्से में आ जाते हैं। विधायक जी फ़ोन करते हैं कि पहले कलेक्टर को बताते हैं। कलेक्टर कहते हैं कि हम SDM को भेज रहे हैं, वो पूरा मामला समझ लेंगे और क्या मामला है वो निपटेंगे, कुल मिला करके सॉल्व करेंगे। लेकिन इसी बीच जो है विधायक जी के पास जब ये SDM जा रहे होते हैं उनके साथ जो है उसी बीच जो है तुषार मानिक को भी ऐसा बताया जा रहा है कि विधायक जी के कुछ चाहने वालों ने उनको भी बुला लिया। तो तुषार मानिक यानी कि नायब तहसीलदार और SDM दोनों ही जो है एक जो विश्राम गृह बताया जा रहा है, एक प्रतीक्षालय बताया जा रहा है, वहाँ पहुँचते हैं। बताया जाता है कि वहाँ जो है विधायक जी के समर्थक जो है तुषार मानिक की पिटाई कर देते हैं, जो गिरा गिरा करके मारते हैं और जो है विधायक जी भी
उसमें अपना हाथ साफ कर लेते हैं। विधायक जी पर भी मारपीट का आरोप है। इसके बाद मामला बढ़ जाता है। सभी जो है दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है, यानी कि तुषार मानिक के खिलाफ बदसलूकी की और जो भी जो है काम ना करने की तमाम तरह की रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती हैं। इधर नायब तहसीलदार की ओर से विधायक सहित 10-12 लोगों पर ये रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है कि उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा डाला, मारपीट की और वगैरह वगैरह जो भी हैं। इसके बाद जो है अब पूरा कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ जो है, छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ लामबंद हो जाता है। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ में सभी नायब तहसीलदार और तहसीलदार शामिल हैं, उसमें सदस्य हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि सभी लोग जाते हैं और कलेक्टर से मिलते हैं और एक ज्ञापन देते हैं और कहते हैं कि भाई जब तक विधायक जी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मामला बिगड़ सकता है। और 29 मई को सभी लोग सामूहिक अवकाश ले लेते हैं, कोई काम नहीं करता है और ये चेतावनी दे दी जाती है। इसी दौरान 29 तारीख को ही विधायक जी भी दल बल के साथ अपनी गिरफ्तारी देने के लिए अंबिकापुर निकलते हैं। अंबिकापुर चूँकि सरगुजा जिले के सारे मुख्यालय जो है अंबिकापुर में है, वहाँ आईजी ऑफिस में गिरफ्तारी देने की बात कह करके निकलते हैं। लेकिन सीतापुर से निकलने के बाद उनके समर्थक मिल जाते हैं। बतौली में जो है समर्थक उनको रोक लेते हैं और बताया जा रहा है कि समर्थकों के दबाव में विधायक जी वापस आ जाते हैं, गिरफ्तारी नहीं होती है। अब स्थिति ये है कि सभी नायब तहसीलदार और तहसीलदारों का जो संगठन है, यानी कि छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ, उसने 2 टूक चेतावनी दे दी है कि अगर विधायक जी आरोपियों, उन्होंने विधायक जी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने जो प्रेस विज्ञप्ति भेजी है उसमें लिखा है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 1 जून से कलम बंद काम बंद हड़ताल शुरू हो जाएगी। कोई काम नहीं, कोई राजस्व का काम नहीं होगा। इस पूरे प्रकरण में अब गंभीर बात यह है कि राज्य स्तरीय जो छात्रावास अधीक्षक संघ है उसने भी जो है कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ को समर्थन दे दिया है और इसके अलावा जो राजस्व पटवारी संघ है उसने भी समर्थन दे दिया है। यानी कि अगर विधायक और मारपीट करने वाले अन्य लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये समझ लीजिए कि 1 जून से काम लगभग ठप हो जाएगा। और इस विज्ञप्ति में ये भी लिखा गया है कि अगर इस पूरे मामले में जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी और इस दौरान जो भी नुकसान होगा या जो भी परेशानी हो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कुल मिलाकर के ये पूरा मामला जो है हाल फिलहाल ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि विधायक जी बैकफुट पर ज़रूर नज़र आ रहे हैं। उनका चेहरा मोहरा जो जिस दिन वो गिरफ्तारी देने जा रहे थे यानी 29 मई को, उस दौरान उनका चेहरा मोहरा बता रहा था कि उनको कोई पीछे से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो लामबंद हो चुके हैं। हाँ, यहाँ एक और बता दें कि हालांकि ये तो कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ है और प्रशासनिक सेवा संघ जो है जिसमें एसडीएम लोग आते हैं वो अभी भले ही सामने नहीं आए हैं, लेकिन पूरा समर्थन नायब तहसीलदार के साथ उस संगठन का भी है। अगर आने वाले दिनों में कोई गिरफ्तारी नहीं होती है या सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो हो सकता है कि एसडीएम लोग भी, यानी कि प्रदेश के जो एसडीएम है उनका संगठन है, वो भी इस हड़ताल में या इस विरोध में शामिल हो जाए। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ यानी कि नायब तहसीलदार और तहसीलदारों ने ये ठान लिया है कि विधायक जी को जेल भेज करके ही दम लेंगे। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लो भाई। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।